हाँ, लास्ट वीक अपने ने डिस्कस किया था शरीर और आत्मा की भिन्नता। हम्म। हाँ। बट इसमें और लाइट अपने कैसे करेंगे, मतलब लाइट क्या है? ये तो एक बेसिक, बस एक समझने वाली लाइन ही है कि अपना शरीर और आत्मा भिन्न है, इस बात को समझना है भिन्न है। अपने। हाँ। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, उसी चीज को अपने समझ रहे हैं, उसको कैसे भी करके समझो। बात को समझने वाली, आज जैसे मैंने वीडियो भी भेजी, तो चीज क्या है कि ये तो अपने लोगों को साफ साफ दिखता ही है कि शरीर आत्मा से भिन्न है जब किसी की डेथ हो जाती है या कुछ है। बट इसको ना अपने लोग डे टू डे लाइफ में रियलाइज नहीं करते। मतलब हमारा पूरा सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक पूरा जीवन ना सिर्फ शरीर के पीछे घूम रहा है। हम अभी हम आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे तो आप कहेंगे हाँ भाई आप शरीर हो आत्मा हो, आप कहेंगे नहीं भैया मैं तो आत्मा हूँ, और अच्छा भिन्न है शरीर। बट हम इसको, ये सिर्फ ये मतलब समझ लो मैनिपुलेटिव टॉक्स हैं खाली, कि जब हम खाली इसको बातों बातों तक ही है, इस चीज को हम लोग कहीं भी फील नहीं करते हैं, और इसी हिसाब से हमारा कहीं भी आचरण नहीं है बिल्कुल भी इस चीज को लेके कि हम लोग आत्मा है शरीर से भिन्न है। आप अगर अपना पूरा रूटीन देखोगे तो आप खुद देखो कि मतलब आत्मा की फीडिंग के लिए कितना टाइम जा रहा है और शरीर की फीडिंग के लिए कितना टाइम जा रहा है। 24 के 24 आवर्स आपके मतलब पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए ही जा रहे हैं। तो ये चीज समझने वाली थी बस मेन तो, कि भाई थोड़ा बहुत हम उस चीज पे भी ध्यान दें कि मतलब देखो एक क्या है, जैसे आज की वीडियो में भी था जो मैंने भेजी, शायद देखी हो आप लोगों ने, तो मतलब हेल्थ के लिए आदमी करता है, एक शरीर की ही बात करते हैं, अभी आत्मा को एक बार साइड रख के सिर्फ शरीर के लिए भी अगर आप करते हो ना, तो आपको उसके लिए जिमिंग करनी है, रनिंग करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, हेल्दी फूड खाना है। अब ये सब करते हुए आपको तो पड़ता है जोर। कोई भी आदमी है, उसको चाहिए चट्टे, मौज मस्ती, घूमना फिरना, ऊट पटांग खाना, जिससे शरीर होता है खराब। बट अब हम लोगों को लाइफ में चूज करना ही पड़ता है ना कि हेल्थ चाहिए या फन चाहिए। कहीं ना कहीं हमें इस चीज का एक बैलेंस बना के चलते ही है ना। हम शरीर के प्रति बिल्कुल निग्लेक्ट भाव नहीं रखते कि भाई 100% ही निग्लेक्ट कर दें हम उसको, कोई जैसा मर्जी उठ पटांग खाएं जो मर्जी करें, ऐसा तो नहीं करते हैं ना शरीर के प्रति भी। इतना भी विवेक है, चाहे हम जितना मर्जी ऊट पटांग खा लें, पर फिर भी हमारे वो कॉन्साइंस आता ही है कि भाई यार बहुत हो गया यार, अब इससे ज्यादा नहीं यार, मैं नहीं खाऊंगा यार, दिक्कत हो जाएगी। और एक दो दिन चार दिन मस्ती भी कर लें तो फिर आके वापस हमें दिमाग में यही आता है यार अब थोड़ा सा अब हेल्दी खाना चाहिए, हम लोगों को अपना बैलेंस बनाने की भाव आता है ना शरीर को लेके भी। बट ऐसा भाव ना हमें आत्मा को लेके नहीं आता है। रूटीन में अपने सारा दिन जब मौज मस्ती करते हैं तो हम लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि ये जो मैं सोने उठने खाने पीने में अपना सारा समय व्यतीत कर रहा हूँ, तो इससे मेरा अपना क्या फायदा हो रहा है। कि शरीर के बारे में एक बार को फिर सोच लोगे, पर आत्मा के बारे में ये हमारा चिंतन नहीं चलता है। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है अपना उस टॉपिक को समझने का, कि हमारा उसके प्रति थोड़ा चिंतन चलने लगे। हर चीज में हम लोग ये रियलाइज करने लगे कि भाई मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, कितना उसके पीछे अपना सारा दिन सारी रात में लगा रहा हूँ, तो अपने ऊपर भी कुछ समय दूं कि नहीं दूं। ये चीज हमने कई एग्जाम्पल्स वगैरह से भी डिस्कस करी, वही पड़ोसी के साथ घूमने जाने वाली, दोस्त के साथ, मतलब इसी तरह के सब अपने बनाए हुए एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसमें कोई मतलब चीज समझने वाली ये है कि हमारी दो एलिमेंट्स हैं, एक शरीर और आत्मा। अब हमारी पूरी दृष्टि उस शरीर पे है। चाहे आप बोलने को बोल लोगे कि मैं आत्मा हूँ शरीर से भिन्न हूँ, पर हमारा कोई सा एक एक्ट तो बताओ पूरा, सुबह से उठने से लेके रात तक, रात से सोने से सुबह उठने तक, कि आपने जो शरीर के लिए ना किया हो। आप पूरी तरीके से हमारा पूरा 24 आवर्स ना शरीर के कंफर्ट में जा रहे हैं, उसको अच्छा खाना दे रहे हो, उसको एसी, अच्छा बेड, अच्छा तकिया, अच्छा चद्दर, अच्छा खान पीन, सब चीजें सब वो आत्मा पे जाकर ही है। आत्मा की फीडिंग तो भाई यही है जो हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटे हम दे रहे हैं। ये आप देखो रूटीन में हम कितना दे पाते हैं, पिछले 6 महीने में कितना दिया आपने, पिछले साल में कितना दिया। ये चीज को एनालाइज करो कि एक किसी भी चीज को आप अगर फीड ही नहीं करोगे तो वो कैसे सरवाइव करेगी। उसको हमने इतना निग्लेक्ट कर रखा है कि हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। भाई ठीक है, ये तो एक
जबरदस्ती ध्यान दिलवा दिया किसी ने तो अपने लोग उससे जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। एक अपने अंदर से आता है क्या कि यार आज बहुत मस्ती हो गई, अब तो यार बस अब मैं मस्ती नहीं करूंगा, अब यार थोड़ा सा धर्म ध्यान कर ले, थोड़ा सा ये कर ले। आप लोगों को, हम लोगों को फिर भी चाहे एक बार को आ जाती हो एक न, आप आसपास वालों को तो देखो, 99% दुनिया को तो देखो, किसी को मौज मस्ती करते हुए ऐसे ही भाव आते हैं कि यार मौज मस्ती बहुत हो गई यार, अब थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब जब जैसे मैंने अभी खाने का एग्जांपल दिया, तो बहुत ऊटपटांग खा लेते हैं तो हमें लगता है यार अब हेल्थ खराब होगी, अब और मत खाओ। ऐसे बहुत सारी मौज मस्ती करते हुए ऐसा भाव आता है अब हमारी आत्मा पे कर्म बहुत बंध रहे हैं भाई, अब थोड़ा सा रुक जाओ। ऐसा भाव आता है अपने को मौज मस्ती करते हुए, खेल तमाशा करते हुए। तो यही एक आई ओपनर टाइप है, इसको आप इन चीजों से ही बस समझो कि भाई अपने किसी चीज का अगर बैलेंस नहीं बना के चलेंगे तो हमें उसका खामियाना भुगतना ही पड़ेगा। आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि आप मौज मस्ती छोड़ दो, खान पीन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, पर एक बैलेंस तो बनाओ ना। आप जीवन में 22 घंटे भी अगर रोज के अपने मौज मस्ती शरीर के लिए दे रहे हो, कम से कम 2 घंटे। हमारे शास्त्रों में ना ऐसा नहीं बोला गया कि आप बैलेंस बनाना है मतलब 12 घंटे आत्मा की चिंतन करो, 12 घंटे शरीर की। कहते 2 घंटे का टाइम मांगा है सिर्फ। ऐसा बोला है दिन का 2 घंटे तुम्हें अपने आत्मा पे देना है, बाकी 22 घंटे आप जो मर्जी लौकिक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पर सब कुछ ये क्या होगा कि अभी तो आपको, हम इनिशियल स्टेज पे है ना, तो हमें बैठ के उस पे विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उस पे अभी मतलब एक स्थिर होके करना पड़ेगा। पर धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपके चलते फिरते ही दिमाग में ये घूमेगा। आज जैसे आप समझो, आज आप बिजनेस करते हो अभिषेक भाई, तो आप ये, आपको उस समय सोचना पड़ता है कि आपको चलते फिरते गाड़ी में अपने आप ध्यान आ जाता है ना, आज किस किस की डिलीवरी पटानी है, क्या माल आने में है, क्या जाने में है। आप कोई ऐसा कोई बटन दबाते हो कि अच्छा लेट्स स्विच टू बिजनेस मोड, अब बिजनेस की बात सोचूंगा। आपको खाते पीते चलते फिरते मंदिर में बैठे भी सारे टाइम अपने आप ही बिजनेस का ध्यान आ जाता है ना, क्योंकि आपका उसका अभ्यास इतना तगड़ा है, दिन में इतने इतने घंटे आप उस चीज को दे रहे हो, तो वो अपने आप आपकी लाइफ में वो चीजें आ जाती है। अब जैसे ही आप ये चीजें, जब धर्म ध्यान आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा होने लगेगा और वो चीजें बढ़ेगी, तो आपको वो चीज अपने आप ही रियलाइज होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही आपका जो है विषय आसक्तियों से, दुनियादारी से थोड़ा थोड़ा मन अपने आप ही कटने लग जाएगा। उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी। ये कोई दुख का मार्ग नहीं है कि मेरे को अपनी मौज मस्तियां छोड़नी पड़ेगी, यार मेरे को अपना कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपका भाव ही नहीं आएगा। आज मैं एक प्रवचन सुन रहा था, बड़ी अच्छी, उसमें एक एग्जाम्पल आया कि जैसे भाई तेरे को 1 लाख रुपए की तेरी या समझ, तेरे पास एक कार है, तेरे पास एल्कजार है? अब मैं तेरे को कहूँ भाई तू अपना एल्कजार मुझे दे दे, तू देगा मुझे? भैया ऐसे तो कोई नहीं देगा। क्यों? किस बात मैं कहूंगा अल्कजार को छोड़ दे यार, इसको फेंक दे, इसको हटा, इसको गंदे नाले में फेंका, तू फेंक के आएगा? पर मैं तेरे को साइड बाय साइड ये ऑफर करूं कि नहीं, पर मैं तेरे को इसके बदले में ना मर्सिडीज की एक वो दूंगा, मर्सिडीज की एसयूवी दूंगा इसके बदले में, तो कहेगा फिर तो बड़े खुशी खुशी फेंक के आ। अभी एकदम से उसी चीज के प्रति हमें जब कंपैरेटिव स्टडी हुई, तब हमारे को वो चीज करने योग्य लगने लग गई। अभी तो हमें उसको करने की नहीं सोच रहे थे। जैसे एक आदमी है कि भाई 1 लाख रुपए महीने का उसकी जॉब है, उसको कहे भाई तू छोड़ दे इस नौकरी को, और तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। पर जब उसको दिख रहा है साथ में भाई तू इसकी छोड़े, तेरे को 2 लाख रुपए महीने की जॉब दिलाता हूँ, तब वो छोड़ता है ना। तो वो दुख दुख में छोड़ता है या खुशी खुशी छोड़ता है? कुछ ही हो रहा है। इसी तरीके से जब, जैसे भी मैंने अल्कजार का आपको एग्जांपल दिया, आप गाड़ी को उसको फेंक के आओगे तो खुशी खुशी फेंक के आओगे, दुख में फेंक के आओगे? जब आपको नहीं, उससे अगर बहुत बहुत हाँ बेहतर अपग्रेड हो चीज, रही है तो फिर उसमें तो खुशी खुशी होगा। तो जैसे ये हम लोगों को ऐसे ना, जो दुनिया हम लोगों को देखती है ना, उन लोगों को लगती है कि जैसे हम लोगों ने आज समझो कोई पीना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, तो हम कोई उसको दुख में छोड़ दिया, या उनको वो चीज अभी दुख रूप लगती है। तो वो ऐसा नहीं है, हम लोगों को बाय चॉइस ही उससे बेहतर चीज मिलती चली गई, तो हमें उन चीजों की तरफ हमारा अब ध्यान ही नहीं जाता। हमें कोई उस चीज का कोई मलाल थोड़ी है कि हम ये चीजें कोई दुख में छोड़ रहे हैं, या हमारे को कोई बंदिश है, या हमें आज कोई रोकने वाला है उन चीजों के लिए, अगर हम कुछ करना चाहें तो हमें कोई रोकने वाला है?
हमें किसी ने बोला है, कोई घर वालों ने, यार दोस्तों ने, परिवार ने, कि भाई तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा? हम अपनी बाय चॉइस ही कर रहे हैं ना सारी चीजें। तो ये चीज को समझो कि आपको, जब आपको इसके बदले में क्या मिलने वाला है ना, जब आपको वो रियलाइज होना शुरू हो जाता है ना, तब आपका अपने आप ही इस तरफ दिमाग ही नहीं जाता। अभी आपको लाख रुपए खोने का दुख है, पर आपको पता चले कि इस लाख रुपए खोने से मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो आपको वो लाख रुपए खोने का दुख नहीं रहता है फिर। इस तरीके से अपना जो भी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, ये कहीं भी हमें छोड़नी नहीं है। जब हमें इससे बेहतर चीजें मिलती चली जाएगी, तो ये अपने आप हमारी लाइफ में से कम होती चली जाएगी। इस बात को ऐसे समझो, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना आपको। बस आपको, आप क्या हो, क्यों आए हो, क्या आपको बेहतर मिल सकता है, आप बस इस चीज को समझना शुरू कर दो। बोलो भाई अमित। मुझे तो ये लगता है कि भाई जैसे जैसे हम इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम्म। अपने आप सब चीजें छुपती चली जाती है। मतलब कि ये तो बड़ा फ्रिक्वेंटली होने लग गया अब, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है कि जैसे ज्यादा मौज मस्ती कर लिया, कुछ कर ली, तो मतलब एंड ऑफ द डे फिर यही लगता है कि यार इतना भी अड़ंगा क्यों फैलाया। मतलब वो चीज ना माइंड में आने लग गई, और उस चीज से अब पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था, थोड़ा पहले और कम आता था, अब बहुत ज्यादा आने लग गया, बहुत फ्रिक्वेंटली आने लग गई ये चीज। तो यही होगा एंड ऑफ द डे कि वो अपने आप ही छूट जाएगी। और वही फर्क मुझे बहुत लगता है कि कोई चीज छोड़ने में और छूटने में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब कि जो चीज हम छोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं घूम के वापस हमारे पास आती आती है, जो चीज छूट जाती है वो फिर चीज दिमाग में आती ही नहीं है उस चीज के लिए। बिल्कुल यही बात अपने कर रहे हैं कि आप जो भी चीज आपसे छूटी है, मतलब आपने छोड़ी नहीं, जो चीज छूटी है आपको उसका कोई मलाल है कि यार मेरे से क्यों छूट गई। तो ये बात अपने डिस्कस कर रहे हैं कि हमें उसका मलाल ही नहीं रहता। क्यों क्यों नहीं रहता मलाल? क्योंकि हमें उससे बेहतर चीज मिल रही है बदले में। जब हमें अपनी मानसिक शांति मिलती है, जब हमें एक कंटेंटमेंट मिलती है, तो हम लोगों को उन सब चीजों की कभी याद ही नहीं आती कि हम, यार वो चीज हमारी कुछ चली गई, हमारे से कुछ मिस हो गई। हमें और बेहतर चीजें मिल रही है उसके बदले में। और जिस आदमी को तुम वैसे बोलो, कोई शराब पीता है, उसको बोलो भाई तू शराब छोड़ दे, अब उसको छोड़ने में अगर वो आपकी बात मान के छोड़ेगा भी ना, तो वो उसके, उसको मलाल रहेगा, यार क्या यार मैं तो बेकार में फंस गया यार। वो जब भी दोस्तों के साथ जाएगा, उठेगा बैठेगा, तो उसको दुख रहेगा उस चीज का। बट अगर उसको ये पता है कि यार मुझे इससे अंदर की खुशी मिल रही है, तो वो उस चीज को बहुत खुशी खुशी वो छोड़ता है फिर उन चीजों को। फिर उसको कोई मलाल नहीं रहता, उससे छुड़वाना नहीं पड़ता। तो ये अपने लोगों को उसकी। हाँ, तो जैसे श्री का एग्जाम्पल आ रहा है अभी, कि जैसे बेटी ससुराल जाती है अपना पियर छोड़ के, अब उसको वो मलाल लेके थोड़ी जाती है। जब जाती है उसको वहां मजा आता है, और उसको वहां उसकी वो लाइफ उसकी वो सेट हो जाती है। धीरे धीरे उसका वापस पियर आने का ही मन नहीं करता, क्योंकि वो वहीं पे उतना अच्छे से सेट हो गई है चीज। तो वो चीज है कि वो आदमी की लाइफ में ना, जब आप जो मेन बात पे जिसमें मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, वो आप उस बात को पकड़ो कि कंपैरेटिव स्टडी वाला मैटर है ये। जब आपको दूसरी जगह और ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा, तो आपकी ये चीजें अपने आप छूटेगी, और आपको 1% भी मलाल नहीं होगा उस चीज का। दुख नहीं होगा कि क्यों छूट रहा है, बल्कि आपको सेटिस्फेक्शन होगी, खुशी होगी। तो इसलिए अपने कोई भी चीज छोड़ने छाड़ने की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अपना जिसका जो मन करे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप सही चीज को समझो। जैसे जैसे आप चीजों को समझोगे, आपकी अपने आप उसमें रुचि बनेगी। जैसे अमित ने बोला कि आपके आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको वहां मजा आते चले जाएगा, आपका इस तरफ दिमाग ही नहीं आएगा, ये तो फालतू की चीजें लगेगी अपनी। तो हमारा जो है, ये आत्मा के प्रति जो समय है, जो ध्यान देने के फैक्टर्स हैं, ये बढ़ते चले जाएंगे, और अपने आप ही शरीर की तरफ से हमारा ध्यान कम होता चला जाएगा। पर इस चीज को समझने के लिए, ऐसा जीवन में लाने के लिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहले हम शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझें, उस पर विश्वास करें, डे टू डे लाइफ में अपना ये देखें कि मैं आज जो भी काम किया, उसमें मैंने कितने परसेंट काम किया शरीर के लिए, कितने परसेंट किया आत्मा के लिए। जैसे मैंने पीछे भी आपको पिछले हफ्ते कहा था, एक बार एक चार्ट तो बनाओ, एक दिन का चार्ट तो बनाओ कि हमने क्या करा। तो ये थी अपनी बेसिक पॉइंट, कि जैसे जैसे अपने लोगों को देखो, सारी प्रॉब्लम क्या है भाई, सिर्फ एनालिसिस ना करने की है।
ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ मतलब बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। हमारे को जैसे आसपास पड़ोसी घर वाले दुनियादारी सब जैसे कर रहे हैं वैसी लाइफ ही हमने स्टार्ट करी, वही करा। हम कोई दुनिया से कोई बहुत गलत तो थे नहीं कि दुनिया से आगे जाके हमने कुछ गलत काम किए। जो सारे समाज में एक्सेप्टेबल थे, जो सब दुनिया के हमारी उम्र के हमारे परिवार के हमारे लोग कर रहे थे, हम वही करते चले गए। तो हम क्यों करते चले गए, वो एक भेड़ चाल वाली बात थी कि हम लोगों ने एनालिसिस कुछ किया नहीं, जैसा हमें वातावरण से मिलता चला गया हम उसको करते चले गए। बट अब हम लोगों को कुछ एनालिसिस करने का भाव आया, ऐसी शक्तियां मिली, ऐसा दिमाग में आया, अब हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, तब हम वो कंपैरेटिव स्टडी कर पा रहे हैं कि वो जो आदमी आज भी विषय कषायों में उलझे हैं, जो धर्म के मार्ग पर नहीं आए, वो ज्यादा सुखी दिख रहे हैं अपने लोगों को, कि अपने लोग ज्यादा सुखी दिख रहे हैं। धीरे धीरे अपनी कंपैरेटिव स्टडी होती चली गई तो हमारा इस तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। आज अगर अमित का एग्जाम्पल ले लो, अगर इसको 5 साल पहले 10 साल पहले से आज अपना जीवन बेटर नहीं लग रहा होता तो इस तरफ क्यों बढ़ रहा होता है, वापस उस तरफ जाने की सोचता ना, कि यार यहाँ तो आके बेकार दुखी हो गए हम तो, बेकार में अपना यार क्या मिला अपने को, तो छोड़ना वही जिंदगी अच्छी थी, वैसा भाव आता ना फिर अगर। बट आज ही अपना बाय चॉइस अगर इस मार्ग पे आगे बढ़ने का भाव रख रहा है तो इसको इसमें मजा आ रहा होगा, जब भी तो रख रहा है ना। आप देखो शुरू शुरू में किसी को एक फोर्सफुली कोई चीज चखा सकते हो, कोई थोड़े दिन 2-4 दिन उसको कुछ भी चीजें जबरदस्ती कर सकते हो, लॉन्ग लाइफ में नहीं कर सकते ना उसके साथ। फिर तो उसकी अपनी रुचि बनती है तो ही वो आगे बढ़ता है। क्यों जी आलोक भाई? बिल्कुल सही बात। तो मुझे तो भाई ये भाभी वाला एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट लगा। हम्म। श्री भाभी वाला, हम्म। एक दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में आके उस दुनिया को भुला के दूसरी दुनिया में पहुंच गए हम लोग। तो उस दुनिया को तो हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया ना, उसमें हम नॉर्मली खाली टाइम पास के लिए जाते हैं, और ये वाली दुनिया हमने बिल्कुल पक्की पकड़ ली। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ, और वो मतलब क्या है, उसका कोई मलाल नहीं है कि मैं क्यों पियर से हम्म, यहाँ आ गई, उसको वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही है, एंजॉय कर रही है हम्म, उसको कि भाई हमें अच्छी जगह आ गई और अपना अच्छा है, अपना सब कुछ बढ़िया है, क्या दिक्कत है? हम्म, तो ये बात अपनी पिछली क्लास में जो मतलब बेसिकली समझाने का फंडा ये था। तो मेन चीज को ये समझो। तो इसमें कुछ और किसी को कोई है तो बोलो डाउट या कुछ और। मतलब सीधी सी बात, क्वेश्चन इतना सा है कि अपना डेली रूटीन में आप इस चीज को एनालाइज करना शुरू करो कि कौन कौन से कार्य मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ, कौन कौन सी मैं आत्मा के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें कोई जैसे एग्जांपल टाइप बताओ कि जैसे आत्मा के लिए जैसे स्वाध्याय करना हो सकता है कि भाई अपन मेनली तो ये जो सबसे मुझे वायबल व्यवस्था लगता है कि भी स्वाध्याय कर सकते हैं हम, जैसे सपोज या मेडिटेशन समझ लो या कोई भी जो जो चीज पढ़ रहा हो। तो इसके और ये एक तो ये हो गया, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? भाई मैं तो फिलहाल तो ना आपको अभी कुछ करने को ये कह ही नहीं रहा कि आप उसका पल्ला भारी करो और इसका हल्का करो। मैं तो आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ फिलहाल के तौर पे कि आप एनालाइज करो कि आपका 24 आवर्स की एनर्जी किस पेटे में जा रही है। ये एनालिसिस ही आपको अपने आप मोटिवेट कर देगा। जैसे मतलब हमारा वजन बढ़ रहा होता है ना, तो सिर्फ तराजू जो है ना हमारा सबसे बढ़िया मोटिवेशनल फैक्टर वो होता है। जब हम तराजू पे खड़े हो जाते हैं ना, फिर हमें वो कोई कहना नहीं पड़ता है कि हम वेट कम करो, वो अपने आप ही देख के हमारी बैंड बज जाती है और हम अपने आप ही उसको कम करने पे लग जाते हैं। सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर है ना वेट कम करने के लिए, वो एक वेइंग स्केल है। तो आप सिर्फ उसको एनालाइज करो। मैं तो अभी आपको ये कह ही नहीं रहा, जैसे ही आप एनालाइज करोगे ना तो वो तब आज तक हमने सिर्फ ये एनालिसिस ही नहीं किया कि हमारा कितना टाइम किस चीज के लिए जा रहा है। एक दिन बैठ के चार्ट बनाओ तो रात को, जैसे हम लोग बिजनेस में भी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो उससे हमें आगे के मार्गदर्शन अपने आप मिल जाते हैं कि भाई इस साल हमने कितना कमाया, क्या करा, और किस तरीके से अपने लोगों ने ग्रो करा, कम करा, तो उससे अपना बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से जब आप रोज का अपना एक एनालिसिस ही बनाओगे ना, शाम को बैठ के कि आप हस्बैंड वाइफ साथ में बैठो कि यार आज अपने लोगों ने क्या प्रोडक्टिव किया और क्या नॉन प्रोडक्टिव किया, क्या आत्मा के लिए क्या, क्या शरीर के लिए किया। बस आप ये एनालिसिस ही करो 10-15 दिन, कुछ मत चेंज करो अपना, सिर्फ 15 दिन का एक चार्ट बना लो मेरे कहने पे। बस आपको अपने आप आगे के सारे मार्गदर्शन मिल जाएंगे कि कैसे क्या कम कर सकते हो, क्या बढ़ सकता है। बोलो।
मतलब जो अभिषेक भाई का क्वेश्चन था, जैसे हम लोग एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं कि हमने अपने शरीर के लिए क्या किया और आत्मा के लिए क्या किया, तो जो क्वेश्चन अभिषेक भाई का था कि भाई एनालाइज तो हम जब करेंगे ना कि हम ये सोचेंगे हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन क्या ये था कर कि हम रहे हैं। आत्मा करें कि जो हम एनालाइज तो कर पाए कि हमने आत्मा के लिए ये किया, तो उसके लिए वो पूछ। देखिए यार, एनालिसिस करना ये तो कोई बहुत इजी काम है। आपको सीधी सी पता है कि जिससे उसकी पूर्ति हो रही है। आज आप एक बात बताओ कि आप ऐसा कौन से काम में आपको डाउट है कि पूरे दिन में ऐसा एक कोई भी काम किया हो जो उसमें आपको डाउट हो रहा है, पता नहीं ये आत्मा के लिए कर रहा हूँ या शरीर के लिए कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम है अभिषेक? वो एनालाइज नहीं, मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि भाई जैसे आत्मा वो के तो लिए हम भाई समझ मैंने रहे हैं तो ये ना, समझा आत्मा के कि वो ये चाह लिए। रहा है कि मैं आत्मा के लिए आगे और क्या बढ़ा सकता हूँ। हाँ ये हाँ पूछा हाँ। इसने कि अभी इसको डाउट तो नहीं जैसे हो। ये एनालिसिस में हम पहले ही कर लेंगे, सपोज कि भाई आज मैं सुबह जैसे मेरा उठ के रूटीन है, आज फिर क्या है कि मैंने तो सूरज को जल चढ़ाने का रूटीन है सुबह उठ के, एक सपोज एक बात करें। अब ये इस कार्य को यूजुअली किस चीज में मानेंगे? चल तू क्या समझता है उसमें मानना? मैं कहता हूँ तू भाई उसको मैं तो धार्मिक कहता कार्य हूँ कि मानता है जैसे तो तू उसको देव को जल चढ़ा रहे हैं, तो एक जैसे मानने में है तो उसमें उसका उसको आत्मिक कल्याण है। वो तो एक अलग चैप्टर पे चले गए अपने लोग। तुम हाँ, जिसको मैं धर्म वैसे मानते हो। एग्जाम्पल दूसरे पे आता हूँ कि चलो हम मंदिर जा रहे हैं जैसे सुबह उठ के, हम्म, तो वो जो सारा जाना आना और मंदिर में रहना, वो पूरा टाइम आत्मा के कल्याण के लिए। वो तो आप देखो ना। आप ये मैं कहता हूँ आप बहुत मतलब पॉजिटिव साइड होके चलो कि मैं ये मानता हूँ भाई, हाँ मैं तो ये सारा मान लूंगा धर्म में। चल वो भी मान ले तू, हाँ कोई बात नहीं। हाँ वो तो हम उसकी फाइन ट्यूनिंग में बाद में जाएंगे। पहले तू वो तो देख कि कितनी देर हाँ। था। वो तू अपने आप ही देख, तू चाहे धार्मिक क्रियाएं सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो, उसको तो हम एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तू ठीक है। तू जो सेल्फ तू खुद में जिसको धर्म का काम मानता हो उसको तू धर्म के पेटे में डाल ले, आत्मा के पेटे में डाल ले, चल कोई बात नहीं। तो खुद तो मानता हो इस काम को। अब तू फोन पे गप्पे मार रहा है उसको तो नहीं मानेगा ना। अब तू सो रहा है उसको तो नहीं धर्म का काम मानेगा ना। खा रहा पी रहा है उसको तो धर्म का काम नहीं मानेगा ना। ये तो तुझे ही पता है ना। दुकानदारी कर रहा है, ऑफिस जा रहा है पूरे दिन, उसको तो नहीं मानेगा ना। तू पहले उसको तो हटाई ना, मोटा कचरे को तो साफ करना। कि सबसे पहले ये तो देख कि भाई मैं इस 24 घंटे में से किसी कितने परसेंट टाइम को तो मैं मानता हूँ धर्म का काम। अब उस 2 घंटे जो तूने मान लिया, फिर हम उसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे। बेटा इसमें 2 घंटे में तूने कितनी देर करा। ये फाइन ठीक ट्यूनिंग जो है ना, हमने एक बार आलोक को शायद है याद बात। होगा, आलोक अमित को, हम लोगों ने गाड़ी में करी थी सालासर जाते हुए। तो मैंने कहा हम सालासर जाने को धर्म की यात्रा मानते हैं। हम कहते हैं महीने में एक दिन धर्म के लिए अपने लोगों ने डिवोट किया। तो मैंने इनसे ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन, उसको वो धागे उधेड़ने शुरू कर दिए। भाई इस एक दिन में हमने कितनी देर करा? गाड़ी में आते हुए करा? नहीं भाई, गाड़ी में आते हुए तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे अगले घूमने फिरने की। आते हुए हमारे तो जाते आते यही प्लानिंग होती रहती थी, कहीं घूमने चलने का, कहीं ये वो। तो मैंने कहा ये इस जो हम 16 घंटे घर से निकलने से घर पहुंचने के 16 घंटे हमारे लगे, उसमें से 12 घंटे गाड़ी में तो हमने धर्म की कोई बात ही नहीं करी। हटा दे भाई। 4 घंटे बचे, उसमें भी रास्ते में खाना पीने के लिए रोका करा, घूम फिर के चल 1 घंटा मंदिर में बैठे, वो भी रहा। अब उसमें भी तू देख कि तेरा ध्यान कितनी देर कहाँ लगा हुआ था। कौन उठ रहा है? वो यार अमित तो उठ के चला गया, आलोक तो बैठा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो घूम फिर के, पर मैं कहता हूँ चल तू पूरे 1 घंटे को भी पकड़ लेना। तू पूरे 16 घंटे को कैसे पकड़ सकता है जिसमें तो तू मंदिर था ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, तूने बात ही नहीं करी धर्म की? उसको कैसे पकड़ रहा है तू पूरे को? तो यही तो तू सीखेगा ना, ब्रेक करना करना कि भाई मैं बोल देता हूँ 1 घंटा मंदिर के लिए डिवोट किया, उस 1 घंटे में तूने जाना आना सब कुछ गिन लिया। ये बात की फाइन ट्यूनिंग करते जाओ आगे। वो तो बात की बात है, तो कह रहा हूँ इससे अच्छा तेरे को कोई भी आगे गाइड नहीं कर सकता। ये तेरा जो सेल्फ एनालिसिस है ना, ये तेरे को बहुत अच्छा गाइड करेगा कि तू पहले अपने आप को एनालाइज कर कि मैं जो कर क्या रहा हूँ, हमें सही करना है या गलत करना है वो बात बात की है। पहले ये तो बताओ हम कर क्या रहे हैं। बोलो भाई अमित। मुझे जैसे बार भी बात करी थी कि भाई कि हम लोग व्हाट इज धर्म, मतलब हमने लास्ट में ये करा कि भाई हमारे को जो एनलाइटमेंट है अपनी आत्मा को एनलाइट करना है, एक तरीके से हमने लास्ट में शायद इसी पे खत्म किया था कि हमें उसको, तो मुझे तो यही लगता है कि ज्ञान ही आत्मा, हमने क्या कि आत्मा एनलाइटन भी किससे हो रही है? ज्ञान से, जो हम ज्ञान ले रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे आज हम कोई भी स्वाध्याय करते हैं या किसी का भी हम प्रवचन सुन रहे हैं, तो उसको सुनते सुनते ही मतलब कि लाइफ चेंज बहुत जल्दी हो सकती है। कि एक क्या है कि
लेकिन सोर्स ठीक होना चाहिए। बात सबसे बड़ी बात वो है कि सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। उसकी आत्मा की एनलाइटमेंट जो हमारी हो सकती है, वो किसी न किसी ज्ञान के मार्ग से ही हो सकती है, कि किसी प्रकार से भी हम ज्ञान ग्रहण करें उस चीज के लिए। तो वो जो हम समय दे रहे हैं उस चीज के लिए, चाहे हम प्रवचन सुन रहे हैं, चाहे हम भजन कर रहे हैं, या हम जो भी जिससे भी हमें एनलाइटमेंट हो रही है, तो वो समय मेरे को ऐसा लगता है कि वो आत्मा की फीडिंग के लिए ही वो समय ही हम उस चीज को काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल वही तो ये प्रियंका भाभी ने पिछले बार बोला ही था ना कि मतलब हमारे आत्मा के लिए और करेंगे क्या, हम तो उसको सिर्फ ज्ञान की फीडिंग है, उसको तो और कुछ, उसको तो खाना खिला नहीं सकते, उसको कपड़े पहना नहीं सकते, उसको तो क्या करेंगे, उसको तो सिर्फ और सिर्फ ये जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं इस तरीके से, अब डिस्कशन करके करो, चाहे कोई स्वाध्याय करके करो, कुछ अपना शास्त्र पढ़ के करो, जैसे भी करो, कोई प्रवचन सुन के कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट उसका उपयोग या दिमाग तो उस तरफ लग रहा है ना कि मेरे को इस समय में अच्छा काम में लगा रहा हूँ, तो उसकी आत्मा की फीडिंग वही है और क्या। मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अ, जब हम इस लाइन में आगे बढ़ते हैं, तो देर आर थ्री थिंग्स, अगर वो तीनों एक साथ चले तो आत्मा की उन्नति के लिए काफी फायदेमंद रहता है। फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स स्वाध्याय, जिसके अंदर हम सेल्फ स्टडी करें, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हमको डीपली जानना है। सपोज आज 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 हम आत्मा की भिन्नता की बात कर रहे हैं, तो बुक्स में, चाहे हमारी स्पिरिचुअल बुक्स हो या बहुत सारे ऐसे नॉन इंडियन ऑथर्स भी है, इंडियन ऑथर्स भी हैं जिनकी बहुत बुक्स हैं, तो उसको पढ़ के खुद एनालाइज करने से काफी चीजें हमको साइंटिफिकली समझ में आती है कि ना हर चीज का लॉजिक है उसके पीछे, व्हाई समथिंग इज बीइंग सेड। और जब कोई चीज हम खुद पढ़ते हैं विद सेल्फ इंटरेस्ट, वो ज्यादा अच्छे से ग्रास्प होती है। तो फर्स्ट इज स्वाध्याय। सेकंड इज सज्जन सांगत्य। सो जब हम अच्छे लोगों की कंपनी में रहते हैं, अच्छे लोग मतलब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो जैसे अब हम सब हैं, हम सब इस टॉपिक पे मिलके डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ, मेरे को ये सज्जन सांगत्य ही लगती है कि हाँ, हमारी एक मोटिव है विच इज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और हम आत्मा की उन्नति के लिए डिस्कस कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। थर्ड वन, जिसपे मुझे लगता है कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, सबका वो होता है ना, जो गाड़ी होता है वहीं पे आके अटकता है कि भाई अब हम डेली में सपोज इस थॉट को प्रैक्टिस में कैसे लाएं कि ना मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर, सिर्फ शरीर नहीं हूँ, राइट। तो उसके लिए ध्यान, विच इज मेडिटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो करते हो तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक कि हमारे दिमाग में वो बात बैठने लग जाती है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम आत्मा है या शरीर है, या हर सिचुएशन में। मैंने ये एक्चुअली खुद एक्सपीरियंस किया था। हर सिचुएशन में क्या होता था कि आप एक जूम आउट करके उसको देख सकते थे, सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो। मतलब किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय में आप देखते हो, समझते हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो। सोचते हो एज एन आत्मा आपका रिस्पॉन्ड करना कितना जरूरी है, या फिर क्योंकि आधी चीजें जिन पे हमको गुस्सा आ रहा है या कुछ आ रहा है, वो सब चीजें वैसे ही खत्म हो जाती हैं, फिर वो सब चीजें इमटेरियल लगने लग जाती हैं। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस। एंड द फोर्थ पॉइंट जो कि मेरे मुझे लगता है कि आई फेल्ट मैंने उसमें खुद ही गलती कर दी थी अपने केस में, विच इज कंटिन्यूटी। इन चीजों को ही हमको कंटिन्यूस रखना है, चाहे धीरे धीरे, अब जैसे हम वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक कर रहे हैं, बट रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे ये रुकती है तो वो समझ लो थोड़ा सा डाइग्रेस होने लग जाते हैं हम, वही फिर आसपास जो हम शरीर के लिए जितने काम होते हैं उन्हीं में फिर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एंड आई वांटेड टू शेयर। बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब यही सब चीजें हैं, इसी तरीके से आपको ये दाल बनानी है, मसाले सारे बताई दिए अभी ने, ये सारे मसाले डालने हैं आपको। तो चीजें यही है कि, बट फिर मैं एक बात बीच में बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस बहुत जरूरी है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, मतलब ये सबसे पहले देखो। ऐसे ही नहीं है कि बस जब मर्जी जहां मर्जी से शुरू हो गए। जब तक आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज नहीं करोगे कि मैं हूं कहाँ, जब तक आपको एक वो मोटिवेशनल फैक्टर नहीं मिलेगा कि भाई, वरना आप फिर वो किसी के कहने पे आपने शुरू कर दिया और आप कुछ पढ़ने लग गए, कुछ करने लग गए, आपकी वो रुचि नहीं बन पाएगी।
वो कंटिन्यूटी बनी नहीं पाएगी। बट जब तक आपके अंदर से एक मोटिवेशन नहीं आएगा ना कि भाई सबसे पहले यार मैं तो बड़ी खराब पोजीशन पे खड़ा हूँ, जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होगा, जब तक आपको उसको अच्छा करने का वो स्ट्रांग मोटिवेशन आएगा ही नहीं। अभी आप तो सिर्फ कहने कहने के नाम पे, अभी जैसे समझो मैं आलोक को एक बुक भेज दूं और ये आलोक मेरे कहने पे पढ़ पढ़ा ले, उससे इसको वो लाभ नहीं मिलेगा। बट वो चीज है कि जब इसको रियलाइज होएगा, ये अपनी गरज पे आके कहेगा कि भाई साहब यार मुझे तो बस कैसे भी करके यार कुछ भी दे, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। जब उसके अंदर से ऐसी फील आएगी ना, तब उसको जो भी पकड़ाओगे ना वो बहुत सीरियसली उस चीज को लेता है। मतलब कोई भी आदमी, मेन चीज क्या है कि आप उस चीज को समझो, सबसे पहले अपनी गरज पैदा करो कि हमें करना भी है कि नहीं करना है। बस ऐसे ही अभी ये वो आ गए हैं हम लोग बस टाइम पास जैसे दोस्तों में कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले तो अपने आप को एनालाइज करोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे इसकी बहुत स्ट्रिक्ट नीड है। और फिर उसके बाद आप अपने आगे आगे एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे। स्वाध्याय तो वही है कि भाई आज अपने लोग क्या स्वाध्याय कर सकते हैं कि जैसे जो अपना टॉपिक अपने कवर कर रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा और स्टडी करो, अपने इनपुट्स डालो, अपना और वीडियोस देखो, जब जितना टाइम मिले उस चीज पे लिटरेचर लो, चाहे वीडियोस लो, चाहे जो मर्जी लो, उस मैटर पे स्टडी तो करो। आज अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक छोटा सा अपने यार तुम एक प्रोग्राम बनाने को ही ले लो ना, आज हम कहें कि कहीं घूमने चलते हैं, तो क्या करेंगे सारे अगले दिन, अगले घंटे अपने सारे मतलब यहाँ तक कि लेडीज भी अपने अपने मोबाइल लेके बैठ जाएंगी। अच्छा हम वहां जा रहे हैं, देखो वहां पे तो ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सारे शुरू हो जाएंगे ना उस टाइम। तो एक जने को बोलो और 10 जने तैयार होंगे अपने अपने लेवल पे, सब स्टडी कर रहे होंगे, यार वहां तो यार वो गया था, उससे पूछूं मैं, किसी से एक्सपीरियंस मांगेंगे, किसी से, किसी को कोई बुक पढ़ेगा, कोई वो गूगल करेगा। सब कोई अपने लेवल पे लग जाएंगे ना कि उस जगह के लिए हम क्या बेस्ट पता कर सकते हैं। पर ये अपने इस चीजों के लिए क्यों नहीं लगे? आपने 3 हफ्ते, आज थर्ड हफ्ता हो गया, मतलब 2 हफ्ते पूरे हो गए, आप बताओ ना किस किस ने इस क्लास के आगे पीछे स्टडी करा, उस चीज को ढूंढने की कोशिश करी कि भाई इस चीज को हम और कैसे डीप स्टडी करें। ये तो यार हम जब बचपन में क्लास में ही हमें समझा दिया करते थे कि अगर क्लास में पढ़ के तुम चाहोगे कि एग्जाम में पास हो जाओगे, तो कोई पास नहीं होने वाला, लटक वटक के पास भी हो गए तो कोई टॉपर तो नहीं होने वाला। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो घर जाके पढ़ना पड़ेगा, उसको रिपीटेड रीडिंग करनी पड़ेगी। ये तो यार हमें बचपन से सिखाया गया है कि नहीं? पर हम लोग लौकिक चीजों के लिए इतने फोकस्ड रहते हैं, इतना उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं, इतना उसके लिए एफर्ट्स करते हैं कि यार कैसे भी जो भी प्रोग्राम बने। अभी मैं यहाँ बोलूँ कि यार अगले महीने यार अपने लोग वहां घूमने चलते हैं, तो देखो कितनी स्टडी करते हो तुम, रोज इनपुट आएंगे उस ग्रुप में कि यार वहां पे ये भी कर सकते हैं, वहां पे ये भी कर सकते हैं, वहां पे ये भी है, वहां पे वो भी है, यार ये होटल अच्छा है, ये अच्छा है। कितनी एफर्ट्स करोगे बताओ? नहीं करोगे तो बोलो। और इस चीज के लिए कौन कर रहा है? आज मैंने कह दिया पिछले क्लास में, हाँ भाई आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न, हाँ भाई होंगे। किसी ने एक बार भी पूरी, 1 हफ्ते बाद आज हम मिल रहे हैं तो किसी ने स्टडी किया क्या? इससे मैं कोई किसी को ना मतलब डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बताने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि हम लोगों की अभी उस तरफ उतनी रुचि नहीं बन पा रही। और जब तक वहां की रुचि नहीं बनेगी ना, तो पुश कर करके कोई आदमी आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा। जब आपकी अपनी रुचि बनेगी तब आप लौट लौट के आओगे कि भाई ये मैंने तो ये स्टडी किया और ये पॉइंट आया, ये सही है, ये गलत है। मतलब मैं तो शायद यही सोच रहा था कि बहुत लोग मेरे को इनपुट्स भी देंगे, बहुत मैसेज भी आएंगे कि यार अपने ग्रुप में कि भाई चलो भाई मैंने ये ढूंढा, मैंने वो करा, यार ये पॉइंट पे मैंने स्टडी किया। तो उससे क्या है, एक जना भी एक मैसेज डालता है तो बाकी के 12-13 जनों की बत्ती तो जलती है। वो 2 मिनट के लिए तो वो दुनियादारी से हटके उस मैसेज को पढ़ेगा। अब पूरे 12 जनों को 2 मिनट के लिए ही एक धर्म से जोड़ने के लिए निमित्त बन जाओगे। फिर उससे क्या होता है कि अपने धीरे धीरे वही चिंतन शुरू हो जाता है अपने। जब बिजनेस में बैठे हैं तो सारा दिन बिजनेस में ही बैठे हैं, वहां पे उस समय हमें ये ध्यान ही नहीं आता। पर अगर एक मैसेज आ जाए उस टाइम धर्म चर्चा ग्रुप का, तो एक बार तो हमारा उस तरफ फोकस जाता है कि नहीं जाता है? तो यही चीज है, अपने आसपास ऐसा वातावरण रखो कि लोग आपको उस चीज से जोड़े रखें। चाहे आप सामने अपने डेस्क पे कुछ रखो, चाहे आपने पोस्टर लगाओ, चाहे मोबाइल का ऐसा लगाओ, होम पेज ऐसा लगाओ, मतलब आपको बार बार रियलाइज होए, आपको याद आए कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है। तो अपना एनालाइज करो और देखो कि भाई अपना सही मायने में ये है कि अपने लोग
उस तरफ अभी उस एफर्ट्स के साथ नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले वाली एक सेशन में लिया था, अभिप्राय, परिणाम और क्रिया। तो आज हम ये बैठे भी है ना, तो 1 घंटे की क्रिया ही कर रहे हैं। अभी हमारे परिणाम और अभिप्राय में आया नहीं है। जिस दिन अभिप्राय में आ जाएगा ना, आपको क्रिया भी नहीं करनी पड़ेगी और काम हो जाएगा। अभिप्राय में होने से, जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि आज आपको नॉर्मली आप मंदिर जा रहे हो तो आपको अपना काम धंधा व्यापार याद आता है कि नहीं आता है? औरतों को अपना घर, चूल्हा, बर्तन, कपड़े सब याद आते हैं कि नहीं आते हैं मंदिर जाके? जब मंदिर जाके हम लोग को अपने घर गृहस्थी, दुनियादारी याद आ सकती है, तो दुनियादारी में रह के मंदिर क्यों नहीं याद आ सकता? वहां पे भी तो आप दोनों काम कर सकते हो ना। पहले ही बात तो ये समझ लो, आपके पास कला तो है ना। इंसान के पास, ह्यूमंस के पास एक पावर तो है ना कि वो कहीं दिमाग हो और कहीं शरीर हो, ऐसा कर तो सकता है ना। बस हमें इसका वाइस वर्सा ही तो करना है कि हम व्यापार में रहते रहते भी हमारा ध्यान प्रभु में रहे, या जो मर्जी समझ लो आप, अपने में रहे, आत्मा में रहे। कम से कम ये चीज को अपने अभी प्रैक्टिस रूप में शुरू करो। यही मेन एफर्ट है। आपको ये नहीं कि भाई मेरे को 6 घंटे रोज मंदिर में जाके बैठना है या ये सब करना है, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पहले एनालिसिस शुरू करो कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, और वो उसमें अपने आप ही सारी चीजें, आपकी जो सेल्फ गाइडेंस मिलेगी ना कि भाई गलतियां पकड़ में आ जाएगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा भाई। समझ रहे हो? बोलो अभिषेक भाई। तो इसीलिए ये सिंपल टॉपिक से आपने जैसे बोला, तो मैं तो कह रहा हूँ इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। अपना सिंपल ही है ये तो, कि भाई अपने लोगों को अपना अपना एनालिसिस करना है, क्या ना। और बोलो कोई क्वेरी या कुछ हो तो। क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मतलब अपने लोग अभी, मैं आज के लिए भी कुछ टॉपिक सोचा था, बट मैं पहले उससे ये चाह रहा हूँ कि जितना अपने कर रहे हैं ना, उसमें अपने पक्के होते चले, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी की कोई इशू है या कोई है, उसको ज्यादा डिस्कस करके अपने साथ के साथ लेके चलें। खाली अभी टर्मोलॉजीज फिर एक साथ सारी समझा देंगे तो कभी भारी ना पड़ जाए वो मैटर। तो इसीलिए मैंने आज ये पहले पूछा आप लोगों से, क्योंकि एक क्लास में मैं एक टॉपिक ऐसा लेना चाहता हूँ कि जो पिछले तीनों क्लासों से वो उभर के आ रहा है बार बार। टॉपिक गौरव का भी कई बार आया है कि कैसे कर्म बंधेगा, कैसे उसका फल मिलता है, और उस कर्म को बंधने से हम कैसे रोक सकते हैं। ये एक टॉपिक है। ये अब तो शुरू करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट एक टॉपिक है जो एक क्लास में अपने लोग ले सकते हैं। तो उस चीज पे भी हम लोग एक बेसिक नॉलेज शेयर करेंगे पहले, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो हो ना कि हाउ डज इट वर्क, फंक्शनैलिटी कैसी है उसकी, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे वो फल देते हैं, उसकी सारी कर्मों का क्या सिस्टम है। तो अभी बोलो, अभी अपने पास कोई और क्वेरी है, या कोई रोजमर्रा की नॉर्मल आउट ऑफ द वे जाके भी, कोई आउट ऑफ द टॉपिक भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो कि ऐसी कोई समस्या आ रही है, या कोई इस तरह की कोई हम्म कोई भी विचार हो, ले सकते हो। कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमें टॉपिक से बंध के ही लें हम। आवाज नहीं आ रही है मेरी? कुछ बोल रहा है क्या अमित? नहीं, अच्छा। नहीं, होठ हिलते हुए दिख रहे थे बस, आवाज नहीं आ रही थी। पर्सनल टॉक्स हो रही है। अंगूठा दिखा रहे हैं किसी को तो। बोलो बोलो। जेस्चर का नया फीचर, अंगूठा दिखाओगे, अंगूठा आ गया। भैया जैसे आज इतना कोई ज्यादा टॉपिक नहीं सामने आ रहा, मुझे थोड़ा सा ये कई बार से मैं चाह रहा था पूछना, जैसे मान लो अपने कर रहे हैं, एक तरफ चल रहे हैं कि भाई हम इस योनियों से मुक्त हो जाएं, या हमारे को एक रेस्ट पोजीशन में आ जाए, मोक्ष हो जाए, तो उसका क्या तात्पर्य, मतलब कहाँ हमें पता कैसे लगेगा कि हम
या तो हम बार बार घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे आगे आगे, वापस नए नए जन्म लेते रहेंगे। तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, कब पता लगेगा? या आप समझ रहे हो कि हम कहाँ, हमारा एंडिंग क्या है उसकी, कैसे पता लगेगा कि अब हो गई, एनफ हो गई? मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें कैसे मिलेगी कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यही है प्रोग्रेस भी और हमारा अचीवमेंट कैसे पता लगेगा कि अब हमने अचीव कर लिया? मतलब आज तो हम चलो ह्यूमन फॉर्म में हैं और हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस बारे में बात कर पा रहे हैं, चाहे टूटी फोटी नॉलेज है या नॉलेज गेन करने की इच्छा है। अगले जन्म में हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, या वापस हम प्लेट साफ करके ही आ जाएंगे? कैसे पता लगेगा कि हम सही जगह पहुंच गए या पहुंचने जा रहे हैं? देखो भाई, जो अपनी एक्सट्रीमली फाइनल जो स्टेज होगी ना, वो होगी अशरीरी अवस्था, जिसमें हम किसी भी शरीर में नहीं होंगे, 84 लाख जीव योनियों से निकल जाएंगे, मतलब हम शरीर से निकल गए। तो उस दिन तो हमें पता चल ही जाएगा ना कि आज हम शरीर से मुक्त हो गए हैं। तो वो अशरीरी अवस्था तो अभी हमारी दूर है। तो अभी तो हम फाइनल पोजीशन पे पहुंचे नहीं पहुंचे, ये अभी हमारा पता लगाना हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। हमें तो अभी तो हम प्रोग्रेस रिपोर्ट ही हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेस हमारी हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए अपना इस चीज को समझो कि भाई, आप ये देखो कि आपको, जैसे अभी हमने वही वापस शरीर और आत्मा की बातें करते हैं, तो आपकी रुचि किस तरफ जा रही है? अगर आप इसको एकदम कल और आज से 2 दिन 4 दिन से कंपेयर करोगे तो नहीं होगा। आप एक एक साल को कंपेयर करो कि आप 5 साल पहले आपकी शारीरिक कार्यों में ज्यादा रुचि थी और आत्मा में जितनी थी, उससे आज आपकी बढ़ी है या घटी है। तो आपको अपने आप ही उसकी प्रोग्रेस दिखेगी कि भाई, आज मुझे, भाई, एक होता है जैसे बिजनेस की बात करें तो बाय हुक और बाय क्रुक मुझे तो पैसा कमाना है, किसी का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। और दुनिया यही सब सब ऐसे ही कर रहे हैं भाई, सब ऐसे ही कर रहे हैं, मेरे तो आजू बाजू वाले सब ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं लगता मुझे। एक ये प्राइमरी स्टेज होती थी दुनिया में हम लोगों की भी बिजनेस करते हुए, जैसे फिर धीरे धीरे मन में आया, यार अपने को इतना क्यों करना है यार, ये अपने को तो मतलब कि ईमानदारी से जो पैसा मिले अपने को वही चाहिए, अपने को ये ऊट पटांग पैसा चाहिए ही नहीं यार। तो धीरे धीरे ये हर लेवल पे, आप हर फील्ड में आप देखोगे कि आपकी सोच का परिवर्तन होता चला जाएगा कि बाय हुक और क्रुक वाला सिस्टम आप देखोगे धीरे धीरे आपका खत्म होता चला जाएगा। जैसे वो पिछली बार जैसे एक पेमेंट तकाजे की भी बात हुई थी कि एक है कि भाई, सामने वाले ने मेरा पैसा मार लिया, अब उसके लिए तो चाहे उससे लड़ना भिड़ना पड़े, मारपीट करनी पड़े, तो भी मैं अपना पैसा निकालूंगा, एक नॉर्मल व्यवहार है, आदमी करते हैं बहुत दुनिया। बट एक हो जाता है कि ठीक है यार, मैं तो उसको यार तकाजा करूंगा फोन पे, फिर उसके बाद देगा देगा नहीं देगा नहीं देगा, यार मेरे को कोई उससे लड़ना भिड़ना तो है नहीं। हर चीज में आप देखो ना, आज अपने जब 10 साल पहले की अगर हम अपनी पोजीशन देखें, 20-15 साल पहले की, हमारी गाड़ी कोई ठोक देता था तो हम फटाक से उतर के उससे लड़ने भिड़ने शुरू हो जाते थे। और आज हमारी कोई ठोक दे तो हम कहते हैं यार ठीक है भाई, उससे आराम से उतर के बात करते हैं, यार क्या हुआ भाई साहब, क्यों ऐसा हुआ, ये है वो है। मतलब आप जीवन के हर एक फील्ड में देखोगे कि आपके अंदर एक माइल्डनेस आती चली जाएगी। ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि आप 1 साल 2 साल 5 साल पहले से थोड़े से माइल्ड हुए हो, कि आप और अग्रेसिव हो गए, कि अब तो आपको एन तैन कैसे भी करके अपना काम निकालने का भाव रहता है। तो ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। और अल्टीमेट सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, वो तो आपकी इस जन्म में आने वाली भी नहीं है, वो अगले जन्मों में जो होगा वो इससे आगे बढ़ेगा। अब इस जन्म में एक और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार लोगों का होता है, डाउट होता है कि भाई, हम इस लेवल पे यहाँ इस जन्म में पहुंच गए, अब ऐसा तो नहीं है अगले जन्म में फिर जीरो से तो नहीं शुरू करना पड़ेगा। ये भी डाउट अपना रहता है। बट ये भी, इसके लिए आपको ये समझना है कि आपको, फिर वो टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, धारणा ज्ञान बोलते हैं, कि मतलब आपकी धारणा तक अगर वो चीज पहुंच रही है ना, तो वो चीज आपको अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करेगी। अगर वो ऊपरी ऊपरी सतह पे ही है ना, कि आपने जो धर्म ज्ञान सीखा है करा है, बस वो आपके ऊपरी ऊपरी सतह में ही है, आपके वो नेचर पे नहीं गया है, तो अगले जन्म में फिर से जीरो से शुरू करना, फिर कोई आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला। और एक है कि आपका पूरा उससे जीवन मूल चूल बदल गया है, आपका निर्णय हो गया, आपको उस पर पक्का विश्वास हो गया है, आपको अपना मार्ग एकदम सही लग रहा है। तो आत्मा में हमने उतार लिया एक तरह से, समझो उस तरह को। हाँ, मतलब एक एक जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक
आपने बच्चे को बोल दिया कि ये काम मत कर, अब उसको वो काम वो नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके डर की वजह से या परिवार के सिस्टम की वजह से वो नहीं कर रहा है, बट उसके अंदर से वो इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं करता कि ये काम नहीं करने योग्य है, तो उसको उस चीज का कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसने वो कार्य अपनी इच्छा से नहीं छोड़ा है, वो तो उसको माहौल की वजह से, परिवार की वजह से, उसकी वजह से नहीं कर रहा है, तो अगले जन्म में वो फिर वो कर लेगा वो काम, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पर एक कार्य है कि जिसको आपने पक्की श्रद्धा करके और आप अपने जीवन में से उस चीज को निकाल दिया कि अब मेरे को ये करना ही नहीं है, कुछ भी हो, आज मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है उस कार्य के लिए, फिर भी मेरा इच्छा ही नहीं होती उस कार्य को करने की, और वो आपका धारणा तक चला गया, वो आपका स्ट्रॉन्ग चीज हो गई, वो अगले जन्म में आपको नहीं मिलने वाली है, बीमारियां जो थी वो नहीं मिलने वाली, समझ रहे हो? मतलब कि जैसे आप एक बात को समझो, आज एक कोई बच्चा पैदा ही हो रहा है, कोई एक नॉन वेज फैमिली में पैदा हो रहा है और एक वेज फैमिली में पैदा हो रहा है, उन दोनों में फर्क क्या है? उसको शुरू से ही आपको वेज क्यों मिल गया? एक स्टेज तो पार उसने शुरू में कर ली कि भाई वो छोड़ने वाली नौबत नहीं आएगी, पकड़ेगा ही नहीं। हाँ, वो इसीलिए मिली उसको कि उसने पिछले जन्मों में उस चीज को गलत मान के छोड़ा था और अपने मन से गलत मान के छोड़ा था, तो उसको इस जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड में वो चीज उसको मिली ही नहीं, उसके आगे बढ़ गया वो, समझ गए? और एक है कि भाई आप एक वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुए हो और जीवन भर आपने वेजिटेरियन ही खाया, बट आपको कोई आपके अंदर तो फील ही नहीं थी कि मेरे को वेज खाना है, आप उसको ठीक है जो मिल रहा है मैं तो वो खा रहा हूँ, अब उसको वेज में पैदा होके भी कई जने ऐसे होते हैं जिनका रुझान नॉन वेज की तरफ हो जाता है, तो वो उसके मन में वो इच्छाएं हैं, तो उसको अगले जन्म में फिर वो नॉन वेज फैमिली में पैदा हो जाएगा, समझ रहे हो? आप स्ट्रांगली बिलीव किस चीज में करते हो कि आपको जो आपकी बिलीव स्ट्रांग होगी ना, वो आपको अगले जन्म की बेस बनेगी, अगले जन्म में वो चीजें आपको स्ट्रांगली मिलेगी। कोई किसी की ऐसी इच्छा हो सकती है कि यार मैं भी काश बहुत बड़ा अरबपति होता, मैं भी टाटा बिरला अंबानी होता, ये होता वो होता, अब उसका सारा रुझान इस तरफ ही है, तो हो सकता है वो अगले जन्म में मतलब बहुत अमीर भी बन के पैदा हो जाए, पर अमीर बन के वो सुख नहीं पा पाएगा, अमीरी होने से सुख का कोई लेना देना नहीं है, तो वो फिर उसको अमीरी तो हो सकता है मिल जाए, पर उसको उस तरह के दुख भी झेलने पड़ेंगे फिर। आपने उसने द्रौपदी की कहानी सुनी होगी शायद, कि उसने द्रौपदी ने अपने पिछले भाव में ना ऐसे 5 वर मांगे थे कि उसको भगवान, उसने तपस्या करी थी तो उसने कहा कि भाई वर मांगो, तो उसने कहा मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मतलब हमेशा सच बोलता हो, सर्वश्रेष्ठ, 5 क्वालिटीज अलग अलग मांगी हाँ तो उसने 5 5 अलग तरह अलग के मिल गए क्वालिटी, एक जैसे साथ। एक चाहिए मुझे मेरा पति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, मेरा पति सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो, इस तरह से उसने बोला, तो वो पांचों एक में होनी संभव ही नहीं थी, तो उसको वो पांचों मिल गए, तो मतलब अपनी विशेष भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि अपने लोगों को समझ में आना चाहिए अपने क्या मांग रहे हैं, क्यों किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीज है, ये नहीं है कि भाई धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, अरे तो क्या धन होने से सुख आ जाएगा क्या? नहीं मेरे तो फलाना कई बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, ये मेरा कुछ भी बच्चा फर्स्ट आ जाए, टॉप कर जाए, अरे भाई उसके बाद क्या उसकी जिंदगी आगे बर्बाद नहीं हो सकती? अपनी चीजें ये क्या कुछ टॉप होने की वजह से आदमी परेशान हो सकता है, तो ये चीजें हो जाती है जीवन में, हम बहुत छोटे छोटे गोल्स को इतना मतलब महत्व दे देते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये पूरा होने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, मतलब कि आज हमारे यहाँ एक एक जन है ना आईएएस कर रहा था, तो उसको उन्होंने यही बोला, पंडित जी ने बोला हमारे कि तुम पहले ऐसा करो, तुझे आईएएस करना है ना, तू पहले 5 आईएएस ऑफिसर से जाके मिल के आ, अब जैन बच्चा है, तू पहले 5 आईएएस से मिल के तो आ कि उनके जीवन में क्या क्या है, फिर तू आईएएस करियो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तू कर लियो। वो बंदा गया, लिटरली वो सबसे मिला, सारों के पास जाके मिला, तब उसको पता चला कि ये मेरे को दूर के जो सुहाने लग रहे थे सपने कि आईएएस की जिंदगी बहुत अच्छी है, तब उसको पता चला वो किस मेंटल ट्रॉमा में रहते हैं, कितना प्रेशर उनके ऊपर रहता है, उनको आज बल्कि एक दो तीन जैन आईएएस ऑफिसर से वो मिल के आया, उसको पता चला कि उसको वहां पे नॉन वेज की दुकानों के लाइसेंस इशू करने पड़ते हैं, उसको वहां पे मच्छर मारने की दवाइयां पूरे शहर में
छिड़कवानी पड़ती है, कभी डेंगू हो जाए, कभी कुछ हो जाए। कितने काम उसको हिंसाकारी करने पड़ते हैं जो एक जैन होके उसका करने का बिल्कुल मन नहीं होता। एक जैन आदमी कभी ऐसा काम नहीं कर सकता पूरे शहर में मच्छर मारने की दवाइयां छिड़कवाए। पर अगर वो कलेक्टर बन जाए उस शहर का और उस शहर में बीमारी फैल रही होगी तो क्या करेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो उसको ये सब चीजें जब समझ में आई कि यार ये सब मेरे को हिंसाकारी कार्य भी करने पड़ेंगे, मतलब मेरे को उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे, तो उसकी बत्ती जली। कहीं कि हम लोग ना एक बहुत छोटे पर्सपेक्टिव को देख रहे होते हैं कि बस ऐसा हो जाए, बस ऐसा हो जाए, बस ऐसा हो जाए। अरे पर वो चीज बहुत लोगों के साथ हुई हुई है, पहले आप उनको तो देखो, क्या वो सुखी हो गए क्या वो चीज होने से? जो चीज आप अपनी एम कर रहे हो, वो चीज जिसके पास है वो सुखी है क्या उससे? मतलब मेन बात उसको पूरा निचोड़ निकाल के ही उस तरफ जाएं कि भाई हम अगर जो भी कार्य अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका डिटेल में जाने के बाद डिसीजन लें। वही वाली बात। भाई विवेक तो वही होता है ना, डिटेल्स में जो जाएगा वो आदमी अपना विवेकी डिसीजन लेगा, वो अपने आप से डिसीजन लेगा, नहीं तो वो माहौल के हिसाब से डिसीजन लिया गया तो वो उस चीज से कोई उसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती। राइट। समझ रहे हो भाई? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? राइट, राइट। बोलो अभिषेक भाई, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं चलो जी, मैं मंदिर आ गया हूँ। मैं अब फोन रख रहा हूँ सबको अभी फिलहाल तो। बाय बाय। ओके आज जी, का तो ओके। खैर यही क्वेश्चन था कि कहाँ हम जा रहे हैं सही रास्ते पे, तो वो सही चलते रहे फिर आगे भी काम आएगा वो। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी धर्म में जयराम जी हो जाएगी। तो वही बोला ना, अगर आपको उस चीज में सही में रुचि है और आपको सही में सही लग रहा है तो आगे काम है। ठीक है। चलो, राम राम जी सबको। चलो, बाय बाय। ठीक है आलोक, क्लियर है ना भाई पॉइंट? मतलब ये तो पहले से ही क्लियर है भाई। हाँ, मतलब क्या है कि अपनी रुचि से जो काम होता है ना, जो चीज अपने मन से आप चीज का डिसीजन लेके करोगे, वही आपका डिसीजन है। बाकी अब मतलब परिवार समाज के वातावरण की वजह से ही आप लोग, मतलब एक आदमी अगर मतलब समझो एक वेजिटेरियन की बात आई थी, वो वेजिटेरियन भी है ना तो उसने कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया। अगर वो जैन फैमिली में पैदा होके और वो वेजिटेरियन है तो उसने कोई एहसान नहीं कर दिया किसी पे। वो तो उसको बाय डिफॉल्ट ही वो चीज मिली थी, उसको वो माहौल ही नहीं मिला था। क्या पता उसको माहौल मिलता तो वो खा पी लेता उल्टा सीधा। ये तो जब मैटर डिपेंड करेगा जब उसको पता चला कि हाँ जी चाइना जाना है 1 हफ्ते बिजनेस के लिए और उसको वहां कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको या भूखा पड़ रहा है या किसी टापू पे फंस गया, उस दिन उसको पता चलेगा कि वो सच का जैन है कि नहीं है। अभी तो उसको घर बैठे रोज उसको शुद्ध शाकाहारी खाना मिल रहा है तो वो क्या जैनी हो गया वो? उसके मन के अभिप्राय क्या है, अंदर क्या है उसके, वो तो चीजें अभी नहीं पता चलती। तो ये चीज होती है कि आप मन से ही पक्के हो कि नहीं हो। बहुत जने हालात के हिसाब से बदल जाते हैं कि भाई मैं तो वहां जाता हूँ तो ये खा लेता हूँ, वहां जाता हूँ तो ये पी लेता हूँ, वहां जाता हूँ तो ये कर लेता हूँ। तो भैया इसका मतलब वो तो तुम फिर अपॉर्चुनिस्ट हो भाई, जहाँ अपॉर्चुनिटी जैसी मिलेगी वैसी तुम ले लेते हो, तो फिर तुम्हारा तो कोई स्टैंड ही नहीं बचा ना। समझ रहे हो? तो इस चीज को समझो कि आप अपने जो भी कार्य कर रहे हो ना, आप उसमें इतने फर्म होने चाहिए, और फर्म जब ही हो पाओगे आप जब आप उस चीज को एनालिसिस करके पूरा एक स्टैंड बना लोगे कि भाई साहब ये सही है और ये गलत है। दूसरे के बताए हुए सही गलत के हिसाब से तो हम बहुत देर तक नहीं चल सकते। अपने आप ही अपना बनाओ, और ये अगर आप बनाओगे ना अभिषेक भाई, तो वो आपके अगले जन्मों की बेस बनेगी, क्योंकि आपका एनालिसिस करा हुआ है। बाकी दूसरे का सुना सुनाया तो कुछ नहीं काम आता, सुनने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। सुन के जो, जैसे अभी प्रियंका भाभी ने बोला था कि मतलब ध्यान, अगर हम ध्यान को समझेंगे ना कि ध्यान क्या है, ध्यान एक्चुअली में उस चीज का मतलब एनालिसिस ही है कि जो आपने आज सुना समझा, आप एक शांत जगह पे बैठ के उस पे खूब डीप उसको फील कर रहे हो, उसको डीप थॉट्स दे रहे हो, उस चीज को एक प्रोसेसिंग कर रहे हो कि जो मैंने सुना समझा वो सही है गलत है, उसको बैठ के वो करो। ठीक है। ठीक। तो मेन तो मैं आप सबको यही कहूंगा भाई
कि जो भी हो रहा है ना, इसको कंटिन्यूअस ऐसे रखो। कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं कि हफ्ते में 1 या 2 क्लास अपने कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी तो आपके अपने अपने लेवल पे डेली बेसिस पे होनी चाहिए। रोज आप उस चीज को लिखो, पढ़ो। दिन का आधा घंटा, चाहे आप घर पे फ्री हो, चाहे आप ऑफिस में फ्री हो, चाहे कहीं भी फ्री हो, आप अपना आधा घंटा, एक मैंने इसलिए कहा कॉपी पेन बनाओ, सोचो आज मैंने क्या सुना, क्या समझा, उस चीज को एनालिसिस करो। तो वो चीज आपको पता चलेगी कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, अपने आप को क्या बेहतर कर सकते हैं। और जब भी क्वेश्चंस अराइज होंगे, जिसके क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहे, तो उसमें तो सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि वो कुछ समझ ही नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ चीज को सुनो, समझो और आपका एक भी क्वेश्चन ना आए। मेरा एक क्वेश्चन, ओहो, जाग गई है अभी। जाओ भाई जाओ, मेरे को बोलो जी। पूछना है कि मैं कुछ एक मेरा जो मतलब दिन में मैं कुछ भी करती हूँ, काम करती कुछ भी करती हूँ, तो मेरा जैसे चालीसा लगा ली या फिर अपना जो भजन मुझे अच्छे लगते हैं किसी भगवान आदिनाथ भगवान की जिन वो उनकी जीवन की वो गाथा गाने की उसमें लगा ली, तो वो सब सुनती रहती हूँ और मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो मैं ये जो मैं काम तो कर रही हूँ शरीर के लिए जो कर रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ मेरे को अच्छा लग रहा है, ये किसके लिए? मेरे शरीर के लिए कि मेरी आत्मा के लिए? अब ये तो देखो, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों ने ना ऐसा एक नियम बोल रखा होता है कि मुझे ना एक एक समझो चालीसा पढ़नी है, या नियम नहीं नहीं, है, मेरे को एक अच्छा लगता नॉर्मल बात सुनना बता रहा पसंद हूँ मैं करती आपको। हूँ। हाँ। अभी आ जाएगा आपका जवाब भी कि एक नॉर्मल रूटीन है कि मुझे तो 15 मिनट ये पाठ पढ़ना है, या आधा घंटा पढ़ना है, और उसमें वो आदमी साइड बाय साइड अपने काम भी कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि उसका अभिप्राय है अपने काम करने का, और ये साइड बाय साइड ये धर्म का भी टाइम वो बचाने का ही भाव है उसका। तो ये भाव हो गया नेगेटिव। और एक है कि हम जो भी काम कर रहे हैं साइड बाय साइड अपने भजन भी चला दें, कुछ कर दें, तो पूरी तरीके से लौकिक में ना फंसे, तो ये भाव हो गया पॉजिटिव। दोनों में क्रिया सेम दिख रही है कि वो पीछे ऑडियो चल रही है और वो अपना लौकिक काम कर रहा है। हम वीडियो बनाएंगे तो दोनों केसेस में ये दिख रहा है, पर दोनों के अभिप्राय फर्क हो गए ना। ये चीज अपने इसलिए मैंने फर्स्ट क्लासेस में ही बोल दी कि ये वर्ड्स आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले। अभिप्राय देखना जरूरी है। अभिप्राय क्या है कि यार ठीक है यार, मेरा कुछ ना कुछ तो धर्म ध्यान चलता रहेगा ना साइड बाय साइड। अगर मेरा ये उद्देश्य है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही है कि भाई ठीक है, कुछ तो सुनूंगी बेकार में, वरना इससे अच्छा फिल्मी गाने भी चला सकती हूँ, इससे अच्छा मैं कुछ और वैसा भी चला सकती हूँ, तो कम से कम मैं वो तो चला रही हूँ कम से कम। और मैं तो इसमें ये मतलब जैसे अगर आप चालीसा वगैरह या कोई भी चलाते हो ना, मैं इसमें आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी रेपिटेटिव चीज चलाने से अच्छा है आप नई नई चीजें चलाओ। ये मैंने शीतल भाभी और को भी बोला था जब आए थे कि रेपिटेटिव करने से क्या होता है कि अपने लोग ना बस फिर तो वो बैकग्राउंड में जा रहा है, अपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। पर आप नई नई चीजें चलाओगे ना, तो आपका थोड़ा कंसंट्रेशन उस तरफ जाएगा। अरे ये क्या लाइन आई, ये तो मैंने सुनी हुई नहीं है, ये कुछ ना कुछ नया ज्ञान वृद्धि होगी। और वही चीज आप चलाए जा रहे हो रोज की रोज। अभी जैसे आलोक को बोलूंगा कि हनुमान चालीसा सुना, तो ये तो सोते सोते भी सुना देगा। अब उसमें इसका कोई अब ध्यान ही नहीं जा रहा ना कि क्या बोल रहा है वो, तो अब एब्सेंट माइंड में भी ये सुना सकते हैं। तो वो चीज है कि वो चीजों का फिर उसका एडवांटेज खत्म हो जाता है। इसलिए बदल बदल के चीजें करनी चाहिए, नए नए तरीके से करो, कुछ नया नया भजन, नया नया कुछ भी चलाओ। आप रिपीटेटिव मत चलाओ, वरना वो आपको फिर एडवांटेज नहीं मिलेगा। मैं बस इसमें शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। आई अग्री विद एकता कि जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो हम ड्राइव भी कर रहे हैं और हम गाने वाने चला लेते हैं, उससे बेटर मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि मैं बुक लेके बैठती हूँ तो शायद मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कि हाँ मैं एक अलग से टेबल चेयर पे बैठूँ कहीं पे जहाँ पे शांति हो। पर जब मैं ड्राइव करती हूँ या जैसे होता है ना कि हम म्यूजिक वगैरह चलाते हैं, उसके बदले हम अगर ऑडियो बुक्स सुनते हैं, आजकल मोस्टली सब, चाहे वो धर्म की बुक्स हो या कोई भी बुक्स हो, सबकी ऑडियो वर्जन अवेलेबल रहती है। तो ऑडियो बुक्स अगर हम जैसे इतना छोटा छोटा स्विच करें कि भाई जहाँ पे हमको गाने सुनने हैं हम कोई ऑडियो बुक पढ़ें या सुने, तो इट रियली वर्कड फॉर मी। मतलब मैं बैठ के इतनी देर तक बुक पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये मुझे हमेशा क्रेज बन जाता है कि हाँ एवरी टाइम आई सिट इन द कार मैं सबसे पहले वो बुक को अपना स्क्रॉल करके और जब कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वो चैप्टर फिर से लगा लो एंड देन यू गो फर्दर। तो मुझे लगता है दिस इज अ गुड स्टार्ट कि
ऑडियो बुक्स के जरिए नॉलेज, जैसे हम स्वाध्याय की बात कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत हेल्प करी जब मुझे बुक पढ़ने की इच्छा थी। तो हेलो भाई, मजे आ गए आपके तो। ऑडियो बुक्स वाला थ्योरी आपके लिए तो बहुत यूजफुल है। आपने पढ़ा तो कुछ ज्यादा नहीं है ना, सारी चीज की ऑडियो बुक्स चला लिया करो भाई, मिल गया सॉल्यूशन। मुझे पता था तू जरूर बोलेगा इस बात के ऊपर तो मैं। भाई बढ़ेगा। अब तो सिर्फ बुक ही नहीं पढ़ी जाती, बचपन से तेरे को कोई सुनाने वाला चाहिए ले। अब तो सब काम सिस्टम बन गए नए। अब तो सारी चीजें की ऑडियो बुक्स ही आने लग गई तेरे जैसे, क्योंकि दुनिया में तो अकेला नहीं है ना, करोड़ों है तेरे जैसे नहीं, जिनको मैं भी एकदम ऐसी हूँ। मेरे को बैठ के बुक्स में मेरे से भी इतना पढ़ा नहीं इंटरेस्ट नहीं जाता, बनता है, वो सुन भी सकते। स्पेशली ऑनेस्टली जैसे स्पिरिचुअलिटी वाली ज्यादा बुक्स होती है, कई बार उनमें इतना हैवी ज्ञान हो जाता है कि वो इट गेट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड आगे एक्चुअली बढ़ने में लगता है कि अच्छा। कोई भी चीज समझनी ना, वो जल्दी समझी जाती है। हाँ, और फिर वो भी होता है ना, फिर हमारे आईज इतनी इन्वॉल्व नहीं है, हमको खाली सोचना है, लाइक व्हाट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग, खाली सोचना है। एंड मुझे तो बेस्ट पार्ट लगता है स्क्रॉल कर लो कि भाई आगे पीछे। तो इस ढंग से मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी है या सुनी है, तो मुझे वो एक अच्छा तरीका लगता है। एंड गाड़ी में तो कितनी बार दिन में बैठा जाता है, तो उस ढंग से थोड़ा 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 स्लो प्रोग्रेस रहता है, लेकिन धीरे धीरे बुक फिनिश हो जाती है। नहीं तो पढ़ के तो बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। लाइक बट मैं इसमें एक सुधार करना चाहूंगा कि हाँ, श्योर। जो चीजें हम लोग खाली सुन रहे हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ऊपरी सतह तक रहता है। जो चीज हम पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट उससे काफी डीप जाता है। जो चीज फिर हम आगे लिख लेते हैं वो मतलब अपनी वो चीज धारणा तक जा रही है। जो चीज मैंने कभी कही थी ना कि अभी अंकित के क्वेश्चन के जवाब में, जी ऊपरी सुनी सुनाई चीजें है ना, ये हमारे को असर नहीं करने वाली है। ये बात समझ लेना आप। इसको एक जस्ट एक टेम्पररी मीडियम, एक मतलब स्टार्टर्स मीडियम लेके चल रहे हो तब तक तो एग्जैक्टली। ठीक है। बट आप अगर इसी को अपना बेस बना के चल लोगे कि बस मेरी तो जिंदगी ऐसी ही निकल जाएगी, वो आपको कहीं भी डीपर हेल्प नहीं देने वाला है। तो आप एब्सोल्युटली, इस एब्सोल्युटली। चीज को बिल्कुल लेकिन ध्यान इट इज अ रखना। गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि जैसे बस छोटा स्टार्ट छोटा करो, स्विच ठीक हम है। लोग करने अपना लगे, तो वो दिमाग में मेक्स अ ये क्लैरिटी डिफरेंस। रहनी चाहिए कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। यही मेरा एक वो चीज नहीं है कि अपना इस चीज को जब तक हम लोगों को डीपर नॉलेज नहीं होगी ना, वो डीपर टच उसकी जब ही आएगी जब आप उसको डिस्कशन करोगे, पढ़ोगे, बिल्कुल बिल्कुल। बोलोगे, सब चीजें करोगे। खाली सुनने से ना कुछ नहीं काम होने वाला भाई। करेक्ट है, करेक्ट। ठीक है ना। तो अपना लिखना शुरू करो, बोलना शुरू करो, शेयर करो। एक एक पेज ही लिखो, चाहे अपना रोज की जो आज मैंने क्या सुना, आज अपना लिखो। लिखोगे ना, वो दिमाग में छाप चढ़ जाएगी, वही समझ लेना अगले जन्म में जाने वाली है साथ में। जितना आप उसको अगर अगले जन्म तक ले जाना चाहते हो ना, तो उसको बहुत डीप लेके जाओ भाई। ठीक है, एंड करें आज का सेशन। हमारे में तो नहीं आ रहा भाई ऐसे अंगूठा। उसके लिए एप्पल का फोन चाहिएगा क्या? पता नहीं भाई। बलून्स नहीं आ रहे। हमारे में तो कुछ नहीं आ रहा भाई। हमारे मेरे भी कुछ नहीं क्या आ रहा है। वो यूं कह रहा है मैं अंगूठा दिखाता हूँ तो मोबाइल स्क्रीन पे अंगूठा बना आ जाता है। हाँ, आया हाँ। आया। मेरा भी आया तो था। हमें क्यों नहीं, आपका कुछ दिखाओ? नहीं आया। मेरा ही अंगूठा आया। ठेंगा ठेंगा। दिखाओ ढंग से। ये तो दिखा दिया, कुछ ना आया। अरे पूरा हाथ। अरे तुम्हारा खाली अंगूठा दिख रहा है, हाथ के अंदर अंगूठा है, वो दिखाओ पूरा। तो हाथ हाथ बड़ा के है, अंदर अंगूठा। अब कुछ नहीं प्रेस आया। कर रही है। नहीं भैया, वो आपके फोन में कुछ स्पेशल फीचर होगा, हमारे में नहीं है वो। चलो, हो सकता है। कुछ नहीं आया। ठीक है, चलो। ओके जी। नेक्स्ट मीटिंग बाद में डिसाइड करेंगे कब करनी है। वो आपका काम फ्राइडे है। फ्राइडे नहीं, 1 तारीख का कर लेते हैं। आई थिंक 1 तारीख, 2 तारीख से थोड़ा मैं बिजी हूँ। 2 ओके, से 7। ठीक है, चलो, ठीक है। ओके जी। ओके। 1 तारीख सबको गुड 1 नाइट। तारीख का बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर।